अयोध्या के बारे में कहते हैं कि अयोध्या का मतलब होता है जहां कभी युद्ध नहीं हुआ हो, लेकिन इस चुनावी मौसम में अयोध्या में जमकर सियासी संग्राम हो रहा है। 2022 का चुनाव ऐसा चुनाव है जब हर पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने अयोध्या में आकर मत्था टेका और उसके बाद अपने चुनाव अभियान को और तेज धार दी। ऐसे में अयोध्या इस बार के चुनाव की शुरुआत से राजनीति का केंद्र बन गया। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पांचवें चरण में जिन 61 सीटों पर मतदान होना है वो तमाम जिले अयोध्या के आसपास के वो जिले हैं। ऐसे में आज हम अयोध्या की बात करेंगे और साथ ही साथ उन तमाम जिलों की बात करेंगे जिनकी 61 सीटों पर मतदान होना है और करेंगे पूरा विश्लेषण इस चुनावी मौसम में ये चरण, पांचवां चरण कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो बात तो चुनेगी का स्पेशल एडिशन आप देख रहे हैं सीधे अयोध्या से लाइव। देखिए, राजनीतिक विश्लेषण की अगर बात करें तो उसकी भी एक सीमा होती है और खास तौर पर जब वोटर चुप्पी साधे हुए हो तब इस बात का एहसास कर पाना या ये बात बाहर निकाल लेना कि आखिरकार चुनाव में क्या हो रहा है, ये बेहद मुश्किल होता है। और पांचवें चरण तक पहुंचते पहुंचते उत्तर प्रदेश का चुनाव भी लगभग इसी तरह का बन रहा है। जिन 11 जिलों की 61 सीटों पर वोटिंग होने वाली है वहां पर जमकर तमाम सियासी पार्टियां पसीना बहा रही हैं और नेताओं के बीच जुबानी वार पलटवार जारी है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे भारत माता की। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूपी चुनाव में इस बार भी जीत का चौका लगने वाला है, चौका। रामायण में एक नाम सुना होगा, लंकेश। इनका नाम है दंगेश। इनका आज से एक नया नाम हो गया दंगेश, जिन्होंने दंगों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हर दंगाई को लोग सम्मानित करते थे। समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने पहले चरण में ही शतक लगा दिया है और दूसरे चरण में और पहले दूसरे को मिला के शतक लग चुका है। तीसरा चौथा जब वोट पड़ेगा तो एक और शतक लग जाएगा। यूपी की लड़ाई अब नमक पर आई। चोरी वाले आरोप पर अखिलेश का पलटवार। अभी जो खाद लेने गए थे, बताओ स्टूल वाले जो मुख्यमंत्री हैं, खाद कितनों को मिल गई? न डीएपी दिला पाए। पीएम मोदी का सपा पर लाल निशाना। लेकिन अभी ये पूरी तरह न सुधरे हैं न समझे हैं, वो मौके की तलाश में है। अभी वो अंतिम सांस ले रहे हैं। अगर दोबारा इनको मौका मिल गया तो उनकी जान में जान आ जाएगी। आने देना है क्या? जनता से पीएम की अपील, उन्हें मत देना ढील। ये जो समझ नहीं रहे हैं, अभी भी सुधरे नहीं है, अभी भी आखिरी सांस ले रहे हैं और बदले का भाव लेके बैठे हैं, उनको दोबारा खड़े नहीं होने देना। पांचवें दौर के मुकाबले का घमासान, आसमान पर पहुंचा प्रचार का तापमान। आप सब जान सकते हैं, एक मजबूत और एक दमदार सरकार थी। भाइयों बहनों, जब मजबूत और दमदार सरकार होती है
तो एक हाथ में विकास की छड़ी लेकर के चलती है और दूसरे हाथ में बुलडोजर भी साथ साथ चलता है। कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री जहां जा रहे हैं वहां कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे, लेकिन चित्रकूट में तो अभी से ही गर्मी है। और जब हमारे चित्रकूट के बुजुर्ग किसान भाई, नौजवान माताएं बहनें ये वोट डालेंगे, उस समय जो गर्मी निकालने वाले उनकी भाप निकाल देंगे वोट डाल करके। आतंकवाद पर चुनावी मैदान में जुबानी आर पार। याद करिए, समाजवादी पार्टी की जब सरकार आई थी उसने पहला निर्णय क्या लिया था? आतंकवादियों को छोड़ने का। लेकिन समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ। कुछ भी किसी को भी आतंकवादी बोल देते हैं। थोड़े दिन पहले किसान बॉर्डर पे बैठे थे, कहते सारे किसान आतंकवादी, खालिस्तानी कह रहे थे ना किसानों को आतंकवादी। कल कहते हैं कि सारे साइकिल वाले आतंकवादी, जो साइकिल चलाता है इस देश में वो आतंकवादी। ये जितने साइकिल चलाने वाले हैं ना, जितने गरीब लोग, इस बार जब बटन दबाने जाओ बता देना बीजेपी वाले आतंकवादी हैं कि साइकिल वाले आतंकवादी हैं, एक बार में ही बता देना। पांचवें दौर की तूफानी ललकार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अयोध्या से राष्ट्र धर्म हुंकार। बात तो चुभेगी।